अपना बताइए किसको कितने वोट मिले, क्या कहता है आपका? बिल्कुल, बीजेपी को 36% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 36.6 2018 में मिला था दीपक। कांग्रेस का आंकड़ा आने वाला है, बीजेपी को 36% वोट इस बार 2023 के चुनाव में मिल रहा है। कांग्रेस को 41% वोट मिल रहा है, जो 2018 में 38.4% था, यानी 1.5 से 2% का 2.5% का इजाफा है। जेडीएस को 17% मिलने जा रहा है। जेडीएस को 2018 में 18.5 मिला था, यानी कुल मिलाकर अगर मैं स्थिति कहूं तो इसमें नुकसान जो है वो मुझे बीजेपी का ही होता हुआ थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कांग्रेस का गेन मुझे जरूर दिखाई दे रहा है वोट परसेंटेज में। दीपक, तो सवाल ये है कि जेडीएस जो 17% वोट ले जा रहा है वो बीजेपी के कितने काट रहा है, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे अंतर आएगा विनिंग मार्जिन के अंदर। बीजेपी 36%, कांग्रेस 41%, जेडीएस 17%, अदर 6%। मनोज जी, जेडीएस के 17% कितना इंपॉर्टेंट है? काफी महत्वपूर्ण है। और आप देखिएगा कि जो मैसूर रीजन है, जहां पे लगता था कि बीजेपी को प्रधानमंत्री ने शो भी किया था और काफी अच्छा उनका वहां के कार्यक्रम भी रहे हुए थे, लेकिन मैंने क्या बोला कि भारत के लोगों के आत्मा में जातियां बसती हैं और उस जातियों के आधार पे वोट का होता है, और कर्नाटका उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। हर बार आप देखेंगे कि कर्नाटका में जो वोट पैटर्न रहा हुआ है, जो क्या है, लिंगायत किधर जा रहे हैं तो SC ST किधर जा रहे हैं, और फॉरवर्ड क्लास जो वहां के हैं वो सारे मिलकर कैसे करते हैं, और एक वहां पे पढ़ा लिखा वर्ग भी है जो सेंट्रल कर्नाटका के ऊपर टिका हुआ है। इस बार लग रहा है कि सेंट्रल कर्नाटका के लोग हैं जो वोट देकर बीजेपी को कुछ संभाला है, लेकिन सारे रीजन की जब अब हम लोग साथ में तुलना करेंगे तो बीजेपी का एक मानकर चलिए कि पिछले परफॉर्मेंस मैं मनोज आपको रोक रही हूँ क्योंकि अब सस्पेंस से अब तस्वीर साफ होने वाली है। एग्जिट पोल में अब वो आंकड़ा जिसका आपको इंतजार है, और हमने आपको बिल्कुल इंतजार नहीं कराया। 6:30 बजे और हम टोटल सीट्स लेकर आ चुके हैं। बीजेपी को 79 से 94 सीटें मिल रही है। मेरे लिए ये बहुत हैरान करने वाला आंकड़ा है। कांग्रेस को जो सीटें मिल रही है वो आपके सामने अभी आने वाली है। कांग्रेस को जो सीटें मिल रही है वो 103 से 118 मिल रही है, यानी कांग्रेस अगर अपने हायर साइड पे जा रहा है तो पूर्ण बहुमत कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जादुई आंकड़ा जो है वो 113 का है। हमारे तमाम जो ओपिनियन पोल थे उसमें बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिख रही थी और बहुमत के आंकड़े को छूती हुई दिखाई दे रही थी। मेरे लिए यह आंकड़ा पूरी तरीके से हैरान करने वाला है। और जो वोट परसेंटेज बढ़ा है कांग्रेस का 2.6% का 2018 की तुलना में, क्या वो सीटों में कन्वर्ट हो रहा है मनोज? वोट परसेंटेज जो बढ़ा है, मैंने पिछली आप ओपिनियन में भी देखेगा 40% से ऊपर अधिक कांग्रेस को वोट परसेंटेज आता है, तो हम लोगों ने अनुमान ये लगाया था कि वैसी स्थिति में कांग्रेस की सरकार जो है बहुमत के करीब पहुंच जाएगी। और इस बार जब एग्जिट पोल हम लोग कर रहे थे तो वहां से जो आंकड़े माल आ रहे हैं, सबसे बड़ा सुबना जी बता दूं कि मेरे और मेरी टीम के दोनों के बीच में काफी सुबह से झगड़े हो रहे हैं। मैं इस जो आंकड़े आ रहे हैं, मेरे आंकड़े जो मैं जो वहां से घूम के आया हूं, जो लोगों से करके आया हूं, उससे मैच नहीं कर रहा। लेकिन पब्लिक का जो ओपिनियन आता है वो सबसे बड़ा होता है और अब हमें उस पे ही जाना होता है। पब्लिक का एक ही ओपिनियन आया है कि इस बार कांग्रेस की सरकार। पूर्ण बहुमत भी आप दिखा रहे हैं। अब आपने आंकड़ा दिखा रहे हैं। आप इन आंकड़ों से कितना हैरान है, क्योंकि लगातार मैं और दीपक ओपिनियन पोल कर रहे हैं और हर मुद्दे पर बीजेपी एक चीज यहाँ पर कहना चाहता हूँ मनोज जी, आप देखिए 2 फैक्टर्स मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं हाईएस्ट नंबर 33 जेडीएस के उठा लेता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के हाईएस्ट नंबर 94 उठा लेता हूँ, क्या बनता है? देखिए, आप 1 सीट कम होंगे कांग्रेस से। क्या हो सकता है ऐसा? नहीं, मुझे लग रहा है कि इस बार जेडीएस को दोनों सीटों के, कांग्रेस को जेडीएस की किसी तरह की सीटों की जरूरत न पड़ेगी। अभी बहुत, मैंने क्या बोला कि अभी हमारा वोट परसेंटेज शाम को आने का है। देखिए, वोट परसेंटेज पे भी निर्भर करता है कि जो मेरे सुबह के आंकड़े आए हैं वो फाइनल किस स्टेज पे जाते हैं। उसके जो हम लोगों ने 4 बजे का वोट परसेंटेज जो आया है उसके आधार पे ये सारी चीजों को हम लोगों ने निकालना शुरू किया था। ना, एक मिनट, फिर मैं कह दूं ये फाइनल डाटा है। नहीं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने जा रहा। इसमें कोई चेंजेस ये फाइनल डाटा है। यानी अगर आपके रुझानों को माना जाए, यानी आपके एग्जिट पोल के रुझानों को माना जाए, क्योंकि आपने 224 सीटों पर एग्जिट पोल किया है, 113 जो मैजिक फिगर है उससे 5 सीट आगे है। 113 और 5 118, 5 सीट आगे दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी। चलिए, प्रेम शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, ये क्या हो गया? ओपिनियन पोल में तो कुछ दिख रहा था और बीजेपी तो दावा कर रही है कि साहब 135 सीटें आने जा रही हैं। ये इस आंकड़े से आप कितना सहमत है और कैसे देख रहे हैं इसको?
देखिए, आपका अपना विज्ञान है जो 224 सीटों तक पहुंचा है, लेकिन हमारे पास जो विज्ञान है उसमें हम 58,000 से अधिक बूथों पर हमारे जो कार्यकर्ता तैनात हैं, जिन्होंने सतत काम किया है, उनके साथ हमारी भी फीडबैक है। तो हमारी फीडबैक है कि हम स्पष्ट बहुमत पाकर भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक में सरकार संस्थापित करने में सफल होंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का परचम कर्नाटक में लहराएगा। और जो परंपराएं हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में टूटी कि 1985 के बाद दूसरी बार किसी की सरकार नहीं आई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। उत्तराखंड की स्थापना के बाद किसी की सरकार दूसरी बार नहीं आई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़ी एंटी इनकम्बेंसी लोग गिना रहे थे और उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी और सबसे छोटी पार्टी कांग्रेस ने रिकॉर्ड तोड़ा सबसे कम सीटें लाने का, और भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ा सबसे अधिक सीटें लाने का। कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी अपने सारे पुराने रिकॉर्ड धराशायी करते हुए कर्नाटक में निश्चित तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा है उसको जीतने में सफल होगी। ठीक है, दो स्पोक्स पर्सन हमारे साथ और जुड़ गए हैं। महिमा सिंह कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, और साथ ही साथ सतगौड़ा पाटिल साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो कि जनता दल सेक्युलर के स्पोक्स पर्सन है। महिमा जी, 113 + 5 यानी हाईएस्ट अब आपको 118 दिखा रहे हैं, लेकिन महिमा जी 113 क्रॉस करेंगे क्योंकि 113 से 2 भी कम हो जाएंगे तो बीजेपी कुछ ना कुछ खेल करने की स्थिति में रहेगी। सभी को नमस्कार। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये जनता की आवाज है। दीपक जी, आपने पूछा कि 2 कम रहे या 2 ज्यादा रहे। पिछली बार भी वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का सबसे ज्यादा था, जो इस बार कई जो है फीसदी बढ़ने जा रहा है, भाजपा का कम होने जा रहा है। ये जनता की आवाज है, ये जनता के मुद्दों की आवाज है। अभी हमने भाजपा के प्रवक्ता को सुना जिन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ही बात जनता बार बार याद दिला रही है कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ये प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी नहीं है, और हमारे मुद्दों की जो आवाज है उसको बार बार दबाने का काम किया जा रहा है। और हमने देखा किस तरह से बेरोजगारी, महंगाई या 40% के कमीशन वाली बात एक विधायक ने आत्महत्या करी थी, कहीं दिखाई नहीं दी। कांग्रेस ने केवल और केवल मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, जो लोकल मुद्दे हैं उसमें हम हारे या जीते, यहाँ क्लियर कट जीत दिखाई दे रही है, मगर हम संतुलित थे, संतुलित हैं, संतुलित रहेंगे। न हार हमें डराती है, न जीत हमें 7वें आसमान पर ले जाती है, क्योंकि हम अपने जिम्मेदारी पर कायम हैं। जनता की आवाज यदि हमें विजयी बनाएगी तो जनता की आवाज पर, जैसा कि सभी के सभी विधायक उम्मीदवारों ने दस्तखत किए हैं, अपनी 5 गारंटी को सरकार बनते ही पूरा करने का कार्य कांग्रेस पार्टी करेगी। ठीक है।